छत्तीसगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर। कोयला घोटाले में ईडी की बड़ी कार्रवाई हुई है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आ रही है। प्रदेश की सशक्त महिला अधिकारी पर शिकंजा कसा गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, जहां छत्तीसगढ़ से बड़ी जानकारी, ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त आ रही है। तो कोयला घोटाले में ईडी की बड़ी कार्रवाई हुई है। ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। छत्तीसगढ़ से सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है। बड़ी कार्रवाई की गई है। बड़ी जानकारी, कोयला घोटाले में ईडी की बड़ी कार्रवाई हुई है। प्रदेश की सशक्त महिला अधिकारी और इस वक्त हमारे चैनल हेड मनोज इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। मनोज जी, जिस तरह से ये बड़ी कार्रवाई हुई है, कैसे इस कार्रवाई को देख रहे हैं आप? देखिए, मैं आपको बता दूं, सौम्या चौरसिया जो कि मुख्यमंत्री कार्यालय में उप सचिव हैं, यानी कि डिप्टी सेक्रेटरी हैं, उनको ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। मैं आपको बता दूं कि ईडी की कार्रवाई हुई थी और ईडी की कार्रवाई में सुबह पूछताछ के लिए सौम्या चौरसिया को बुलाया था। उनके साथ साथ छत्तीसगढ़ के कारोबारी भी हैं, उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया था। और इस वक्त हमारे पास जो खबर आ रही है, वो हमारे सूत्रों से खबर आ रही है कि सौम्या चौरसिया को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। ऐसी सूचना हमें अब तक मिल रही है और कुछ देर बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। सौम्या चौरसिया कौन है? सौम्या चौरसिया मुख्यमंत्री कार्यालय में उप सचिव हैं, डिप्टी सेक्रेटरी हैं, तेज तर्रार अधिकारी हैं और वो लगातार अपने कामों को अंजाम देती रही हैं और प्रदेश की तमाम विकास योजनाओं से संबंधित जो फाइल उनके पास मौजूद होती है। लेकिन जो कोल घोटाले की बात छत्तीसगढ़ में की जा रही है, जिसे लेकर कुछ लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें सूर्यकांत तिवारी हैं, मौर्य हैं, रानू साहू हैं और कुछ कारोबारियों के नाम आ रहे हैं, उनसे कुछ पूछताछ की गई थी। उस पूछताछ में जो भी चीजें निकल कर आई हैं, उसी संदर्भ में सौम्या चौरसिया से भी पूछताछ की गई। और जो हमारे पास जानकारी आ रही है, हालांकि ईडी ने अब तक इसकी पुष्टि नहीं की है, आधिकारिक इसकी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन हमारे पास जो जानकारी आ रही है कि सौम्या चौरसिया को, जो कि छत्तीसगढ़ की सबसे पावरफुल महिला अधिकारी हैं, सौम्या चौरसिया को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। सौम्या चौरसिया को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। क्या आप ये मान लें कि सौम्या चौरसिया पर यहीं से खतरे के बादल मंडराने शुरू हो गए हैं और अब जो खुलासे होंगे वो चौंकाने वाले हो सकते हैं? देखिए, अब ये कहना तो जल्दबाजी होगी कि जो खुलासे होंगे वो चौंकाने वाले होंगे, लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि सौम्या चौरसिया के ऊपर कार्रवाई हो चुकी है। सौम्या चौरसिया को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है और बहुत सारे ऐसे मामले हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ की कई संवेदनशील, सरकार की कई संवेदनशील जो फाइल्स हैं, सौम्या चौरसिया उसको डील करती हैं। सरकार की जो तमाम विकास की बड़ी परियोजना है, सौम्या चौरसिया उसको डील करती हैं। जो छत्तीसगढ़ से रिलेटेड बहुत सारी चीजें हैं, चाहे वो सत्ता से जुड़ी हुई हो, सरकार से जुड़ी हुई हो, बहुत सारे ऐसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट हैं, वो सौम्या चौरसिया डील करती हैं। और प्रशासनिक हलकों में, छत्तीसगढ़ प्रशासनिक हलकों में सौम्या चौरसिया का नाम एक प्रभावी अधिकारियों के तौर पर माना जाता है। सीएस से लेकर नीचे तक हर कोई उन्हें बहुत प्रभारी महिला अधिकारी के तौर पर जानता है। और ऐसी प्रभारी महिला अधिकारी के ऊपर अगर ईडी ने कार्रवाई की है, ईडी ने हाथ डाला है, तो आप सोच सकते हैं कि कितना संवेदनशील मामला है, कितना बड़ा मामला ये हो सकता है। और ये कोई सामान्य बात नहीं है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कार्यालय की सचिव के ऊपर अगर आप हाथ डाल रहे हैं, तो इसका मतलब बहुत बड़ा मामला है। इसका मतलब छत्तीसगढ़ में जो ईडी कार्रवाई कर रही है, वो कार्रवाई हल्के में ईडी नहीं ले सकती है, क्योंकि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री आरोप लगा चुके हैं कि ईडी जानबूझकर इस तरह की कार्रवाई कर रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कह चुके हैं कि हमारी सरकार को अस्थिर करने का प्रयास किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि हमारी सरकार जो काम करने की कोशिश कर रही है, लेकिन वहां पर सीबीआई हो, इनकम टैक्स हो, ईडी हो, या केंद्र की एजेंसियां हैं जो कि केंद्र के प्रभाव में काम कर रही हैं, और यह जानबूझकर कार्रवाई की जा रही है। और यह कार्रवाई पूरी तरह से गलत है, निराधार है, कोई ऐसा सबूत नहीं है, लेकिन हमारी सरकार को डिस्टर्ब करने की कोशिश की जा रही है, इसलिए इस तरह की कार्रवाई हो रही है। लेकिन आपने देखा कि कोल घोटाले में कार्रवाई हुई, कार्रवाई रानू साहू के ऊपर हुई जो कि कलेक्टर थी, कार्रवाई माइनिंग विभाग के जो अधिकारी उनके ऊपर हुई, इसके साथ साथ कई और जो कारोबारी उनके ऊपर हुई। सूर्यकांत तिवारी जो कि लंबे समय तक गायब थे, उसके बाद उन्होंने कोर्ट में उपस्थित थी, उनको गिरफ्तार किया गया, उनको रिमांड में लिया गया, उनकी रिमांड बढ़ा गई। तो कुल मिलाकर एक शिकंजा है जिसे कसने की कोशिश की जा रही है। अब क्या पूछताछ हुई है, क्या सूर्यकांत तिवारी ने कहा, क्या रानू साहू ने कहा है, क्या मौर्य ने कहा, ये नहीं पता, लेकिन जितनी भी बातें हैं
उन बातों के मद्देनजर उनके बिना पर ईडी ने सौम्या चौरसिया को गिरफ्तार किया है। तो अगर सौम्या चौरसिया को गिरफ्तार कर लिया है तो आप सोचिए यह बड़ा मामला है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के लिए, मुख्यमंत्री के कार्यालय के अगर सचिव के ऊपर अगर छापा मारा है तो यह सामान्य बात नहीं है, यह बड़ी बात है। और आने वाले समय में छत्तीसगढ़ की सरकार, छत्तीसगढ़ के पूरे माहौल पर इसका असर पड़ेगा और निश्चित तौर पर सरकार को इसका जवाब देना होगा। सरकार को इस पर अपनी उपस्थिति रखनी पड़ेगी, सरकार को अपना वक्तव्य भी देना पड़ेगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री लगातार ये बोल रहे हैं कि हमारी सरकार जो कि भारी बहुमत से चुनकर आई है, बीजेपी के पास विधायक खरीदने की स्थिति नहीं है, लेकिन हमारी सरकार को दूसरे तरीके से डिस्टर्ब करने की कोशिश की जा रही है, केंद्रीय एजेंसियों के तौर पर डिस्टर्ब करने की कोशिश की जा रही है। और सौम्या चौरसिया एक कड़ी है, उस कड़ी को यहां पर पकड़ा गया है। तो निश्चित तौर पर आप ये मान लीजिए कि एक बड़ा मामला है और प्रदेश की सरकार या प्रदेश के मुख्यमंत्री और प्रदेश के मंत्री की तरफ से भी बयान आएगा कि आखिर सरकार चाहती क्या है, केंद्र की एजेंसियां चाहती क्या है, क्योंकि निश्चित तौर पर ये एक बड़ी कार्रवाई है। मुख्यमंत्री कार्यालय के ऊपर हाथ डालना यानी कि आप समझ सकते हैं बहुत बड़ा मामला है। बिना सबूतों के नहीं हो सकता, बयानों के नहीं हो सकता, बिना डॉक्यूमेंट के नहीं हो सकता। तो अगर ऐसा किया, और हमारे पास जो जानकारी आ रही है उसमें ऐसी सूचना उपलब्ध कराई जा रही है कि अब से कुछ देर बाद सौम्या चौरसिया को कोर्ट में भी पेश किया जा सकता है। ईडी की टीम छत्तीसगढ़ में है, सौम्या चौरसिया के साथ किसी एक अधिकारी को भी लिया गया है। तो ऐसी जो सूचना आ रही है हमारे पास, उस सूचना में यह बताया जा रहा है कि कुछ देर बाद, अब से कुछ देर बाद सौम्या चौरसिया को कोर्ट में पेश किया जा सकता है और सौम्या चौरसिया को रिमांड पर लिया जा सकता है। ईडी रिमांड की मांग भी कर सकती है। बिल्कुल, तो जिस तरह से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है किसी चीज की, लेकिन ये बड़ी जानकारी इस वक्त मनोज जी आप दे रहे हैं, क्योंकि कुछ ही देर में कोर्ट में पेश किया जा सकता है। और जिस तरह से ये भी कहा जा रहा है कि आधिकारिक तौर पर अभी कोई जानकारी नहीं आ रही है, लेकिन सौम्या चौरसिया पर इतना बड़ा शिकंजा अगर ईडी कस रही है तो कहीं ना कहीं कोई तो सबूत जरूर हाथ लगे हैं। और जिस तरह से दूसरी बात ये सामने आ रही है कि अगर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री या उनके नेताओं की तरफ से या उनके अधिकारियों की तरफ से ये कहा जाए कि ये केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है, तो दो चीजें हैं अलग अलग। जिस तरह से लगातार ये कहा जा रहा है कि एक तरफ शिकंजा का सजाना, दूसरी तरफ इस शिकंजे को यह बताना कि कहीं ना कहीं इससे राजनीति जुड़ी है, लेकिन ये बहुत ही संवेदनशील है। ये बिल्कुल बहुत बड़ी खबर है इस वक्त की। देखिए, बहुत बड़ी खबर है और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री भी लगातार इस बात का आरोप लगाती रही हैं कि हमारे राज्य में आखिर इतनी सक्रिय ईडी क्यों है, इतनी सक्रिय इनकम टैक्स क्यों है। इसके साथ साथ झारखंड के मुख्यमंत्री, जिन्हें हाल ही में इलीगल माइनिंग के तौर पर ईडी ने अपने कार्यालय बुलाया था, आपको याद होगा वो छत्तीसगढ़ पहुंचे थे और छत्तीसगढ़ जब पहुंचे थे इस विशेष कार्यक्रम में, उस वक्त भी ईडी ने ठीक उसी तारीख को नोटिस दिया गया था। छत्तीसगढ़ के जो झारखंड के मुख्यमंत्री भी हेमंत सोरेन भी आरोप लगा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री लगातार ये कह रहे हैं कि क्या कांग्रेस शासित राज्यों में या जो बीजेपी शासित राज्य नहीं है उन राज्यों में क्यों इतनी ईडी एक्टिव है, क्यों इनकम टैक्स इतनी एक्टिव है, क्यों सीबीआई इतनी एक्टिव है, और बीजेपी शासित राज्यों में क्या कोई अपराध नहीं हो रहे, क्या कोई भ्रष्टाचार नहीं हो रहा, वहां पर इतनी एक्टिव केंद्रीय एजेंसियां क्यों नहीं हैं। ये बात खुद छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कह चुके हैं, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कह चुकी हैं, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कह चुके हैं, और ये तमाम सारी चीजें सामने भी हैं। तो कुल मिलाकर उनका ये कहना है, केंद्रीय एजेंसियों पर लगातार आरोप लगाया जा रहा है इन तीनों ही मुख्यमंत्री के द्वारा या तमाम ऐसी विपक्षी पार्टियां। महाराष्ट्र में भी आपने देखा, महाराष्ट्र में भी जब तक सरकार थी तो वहां भी इस तरह के आरोप लगाए जा रहे थे, शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी की। वहां भी ये कहा जा रहा था कि क्यों इतनी ईडी एक्टिव है, 2 मंत्रियों को गिरफ्तार किया था और उसके बाद संजय राउत के ऊपर कार्रवाई थी। तो ये बार बार कहा जा रहा है कि क्या जहां जहां बीजेपी की सरकारें हैं वहां पर ईडी या इनकम टैक्स की ऐसी कार्रवाई नहीं हो रही है, लेकिन जहां पर विपक्षी पार्टियों की सरकार है, बीजेपी के अलावे की सरकार है, वहां पर लगातार इतनी कार्रवाई हो रही है, वहां पर इतनी तेजी से कार्रवाई क्यों हो रही है और सरकार को डिस्टर्ब करने की कोशिश की जा रही है। पब्लिक डोमेन में सारी चीजें हैं, आप साफ तौर पर दे सकते हैं, लेकिन सौम्या चौरसिया के खिलाफ ये कार्रवाई हो रही है तो एक बड़ा मामला है। और निश्चित तौर पर अगर सौम्या चौरसिया को ईडी गिरफ्तार कर रही है, पुलिस जो कोर्ट में पेश करने के बाद डिमांड मांगेगी, तो ये वाकई मुख्यमंत्री कार्यालय के लिए गंभीर बात है। और आने वाले समय में अगर ईडी यहां तक पहुंच गई है तो आने वाले समय में ईडी इसके और आगे जाएगी और बड़ी कार्रवाई करेगी और आने वाले समय में छत्तीसगढ़ के लिए निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ी परेशानी की बात सामने निकल आएगी तब, जबकि आने वाला साल
चुनाव का साल होगा, वहां पर विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। तो ये एक बड़ी खबर छत्तीसगढ़ के लिए, छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए, छत्तीसगढ़ के प्रशासनिक अधिकारियों के लिए कि आने वाला समय वाकई एक तरफ से भूकंप की तरह है, खासकर छत्तीसगढ़ की राजनीति के लिए। बिल्कुल, तो बहुत बड़ी भूकंप से जुड़ी भूकंप की तरह यह खबर है और बेहद संवेदनशील खबर है और सच्चाई सबसे पहले इंडिया न्यूज पर मनोज मनु जी आपने बताई। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।